नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज के इस बड़ी अपडेट में। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी यहाँ पर भारत में इंटरनेशनल फ़्लाइटों को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार जो है इस समय इस बात का डिसीजन लेने वाली है कि क्या इंटरनेशनल पैसेंजर जो लोग भी कंट्री एट रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके आ रहे हैं, क्या उनका कंपलसरी क्वारंटीन शुरू कर दिया जाए या फिर नहीं। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय भारत में किसी भी पैसेंजर्स का क्वारंटीन नहीं किया जाता है जब तक कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं पाया जाता। लेकिन इस समय भारत सरकार जो है अपने इस नियम को फिर दोबारा से रिव्यू कर रही है और एक्सपर्ट कमेटी का कहना है कि इसके ऊपर बहुत ही जल्दी एक नई गाइडलाइन आ सकती है, जिसके तहत जो लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करके आ रहे हैं और ऐसे देशों से ट्रैवल करके आ रहे हैं जहां पर ज़्यादा कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो उनका कंपल्सरी क्वारंटीन किया जा सकता है। मौजूदा समय में जो नियम है उसके अनुसार यदि आप कंट्री एट रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके आते हैं तो फिर आपको एयरपोर्ट पर आने के बाद आपका कंपलसरी कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ता है। और 20 दिसंबर के बाद ऐसा नियम हो गया है कि आपको अपना कोरोना वायरस टेस्ट का भी बुकिंग ऑनलाइन करना पड़ेगा। अभी इस समय तक भारत सरकार ने कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का नियम लागू नहीं किया हुआ है। अगली अपडेट यहाँ पर भारत में ओमिक्रॉन के केसेस को लेकर जान लेते हैं। तो बीते कल भारत में 30 और नए ओमिक्रॉन के केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद अब ओमिक्रॉन के टोटल केसेस की संख्या भारत में 143 तक पहुँच चुकी है। आपको बता दें कि अभी भी सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में अब तक टोटल ओमिक्रॉन के केसेस की संख्या 48 तक पहुँच चुकी है। ओमिक्रॉन को लेकर डब्ल्यूएचओ की तरफ से एक रिपोर्ट भी सामने आई है, जहां पर डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि ये वायरस हाई डेंसिटी पॉपुलेशन वाले देशों में जैसे कि भारत में काफ़ी तेज़ी से फैल सकता है। उन्होंने बताया है कि यदि ये वायरस फैलता है तो डेल्टा वायरस के मुकाबले ये वायरस 2 गुना तेज़ी से फैल सकता है। अगली अपडेट के अनुसार यूरोप के कई सारे देशों में फिर दोबारा से लॉकडाउन लगाने की तैयारियां शुरू की जा रही है। आपको बता दें कि नीदरलैंड में क्रिसमस को देखते हुए वहां की गवर्नमेंट पहले से ही लॉकडाउन के नियमों को लागू करने वाली है। नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से यहां पर जानकारी दी गई है कि उन्होंने बताया है हमारे यहां पर कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और इसको रोकने के लिए लॉकडाउन ही एकमात्र साधन बचता है, जिसको अब बहुत ही जल्दी लागू कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगली अपडेट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में फिर दोबारा से कोरोना वायरस के केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में ऑस्ट्रेलिया में 2000 से अधिक कोरोना वायरस के नए मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट किसी भी तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं कर रही है। जो भारतीय स्टूडेंट्स इस समय ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उन सभी लोगों को परमिशन दे दी गई है। यदि आप ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं और आपके पास वैलिड वीज़ा है तो भी आप ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल कर सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट को लेकर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की तरफ से एक नया नियम लागू कर दिया गया है, जिसके अनुसार जो लोग भी मुंबई एयरपोर्ट या फिर महाराष्ट्र के किसी भी एयरपोर्ट पर ट्रैवल करेंगे और भारत के दूसरे राज्यों से आ रहे हैं तो उनके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि उनके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट नहीं है कि उन्होंने दोनों वैक्सीन लगवा रखी है तो ऐसे हालात में उनके पास कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट होना चाहिए। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट क्रिसमस और फेस्टिवल सीजन को देखते हुए इस नए नियम को लागू कर रही है, जिससे कि महाराष्ट्र में फैलते हुए कोरोना वायरस को कंट्रोल किया जा सके। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से सामने आ रही है। भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर जानकारी शेयर की गई है कि वो सभी लोगों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नहीं भेज सकते हैं। आपको बता दें कि जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से ही डेल्टा वेरिएंट या फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में पता लग पाता है। इसको लेकर यहाँ पर भारत सरकार ने बताया है कि हम कोरोना वायरस की टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन ये पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है कि किसको ओमिक्रॉन हुआ है और किसको नहीं हुआ है। ये पता लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। इस समय भारत सरकार जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए केवल ऐसे लोगों का ही सैंपल भेज रही है जो कि दुनिया के दूसरे देशों से ट्रैवल करके भारत में आ रहे हैं। भारत में रोजाना बेसिस पर 7000 से अधिक कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इनमें से किसी भी सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नहीं भेजा जा रहा है।
अगली खबर यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर भी जान लेते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से बीते कल अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके एक नई एडवाइजरी जारी की गई है। आपके साथ ये ट्वीट शेयर करना चाहेंगे और ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जहाँ पर बताया गया है कि यदि आप मेट्रो सिटी में ट्रैवल करते हैं जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद, यदि आप इन सभी देशों में कंट्री एट रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके आते हैं तो आपको अब ऑनलाइन मैंडेटरी कोरोना वायरस टेस्ट की बुकिंग करना कंपलसरी है। जी दोस्तों, इसको लेकर हमने पहले भी बताया हुआ था और अब फिर दोबारा से दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से यहाँ पर ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट या फिर मुंबई, कोलकाता, इनमें से किसी भी बड़े एयरपोर्ट पर यदि आप ट्रैवल करते हैं, इन राज्यों में आते हैं, तो आपको ऑनलाइन कोरोना वायरस का टेस्ट कराना मैंडेटरी है। ऑनलाइन कोरोना वायरस टेस्ट की बुकिंग कराने के लिए आप दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अगली खबर यहाँ पर कनाडा को लेकर सामने आ रही है। कनाडा की गवर्नमेंट ने 10 अफ्रीकन देशों के ऊपर जो ट्रैवल बैन लगा रखा था उसको अब हटा दिया है। जो लोग भी अब अफ्रीका से कनाडा के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं वो सभी लोग ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और नियम यहाँ पर कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से लागू किया गया है, जिसके तहत जो पैसेंजर्स भी इन सभी देशों से ट्रैवल करके आ रहे हैं उनको कनाडा में आने के बाद कंपलसरी अपना कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ेगा। जब तक उनका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक उनको क्वारंटीन में ही रखा जाएगा। यदि कोई भारतीय भी इस समय कनाडा के लिए ट्रैवल करके जा रहा है उसको भी इस नियम का पालन करना जरूरी है। अगली खबर यहाँ पर नेपाल को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नेपाल की गवर्नमेंट भी फैलते हुए कोरोना वायरस को देखते हुए दुनिया के 67 देशों के ऊपर पाबंदी लगा रही है। यदि इन दुनिया के 67 देशों से यदि कोई भी पैसेंजर्स नेपाल में आता है तो नेपाल में आने के बाद उनको कंपलसरी 7 दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले नेपाल की गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी क्वारंटीन का नियम लागू नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर नेपाल की गवर्नमेंट ने दुनिया के 67 देशों से आने वाले लोगों के ऊपर 7 दिन का कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का नियम लागू कर दिया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, भारत सरकार जो है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनने वाली नई वैक्सीन जिसका नाम कोवोवैक्स है, अब उस वैक्सीन को एज ए बूस्टर डोज अप्रूव करने वाली है। जी दोस्तों, यहाँ पर जो इंडिया टुडे की जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें यह दावा किया जा रहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट की नई वैक्सीन जिसको WHO ने अप्रूवल दे दिया है वो वैक्सीन काफ़ी अच्छी है और इस वैक्सीन को भारत सरकार जो है बूस्टर डोज के नाम पर अप्रूवल दे सकती है और अब भारत में भी बूस्टर डोज की शुरुआत की जा सकती है। आपको बता दें कि WHO की तरफ से पिछले सप्ताह ही सीरम इंस्टीट्यूट को इस नई वैक्सीन का अप्रूवल मिल चुका है और अब कोवोवैक्स जो है भारतीय लोगों को बहुत ही जल्दी लगनी शुरू हो सकती है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे दुनिया के अलग अलग देशों में ट्रैवल करने के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि ट्रैवलिंग के नियम रेगुलर बेसिस पर अपडेट हो रहे हैं। इसकी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप अपनी एयरलाइंस कंपनी से अवश्य ही एक बार बात कर लें। जिस भी एयरलाइंस कंपनी से आपने टिकट लिया हुआ है उस एयरलाइंस कंपनी के ट्विटर हैंडल अकाउंट्स या फिर उनके कॉल सेंटर या फिर उनके ईमेल आईडी से कांटेक्ट करके आप ट्रैवल के लेटेस्ट नियम के बारे में जानकारी ले सकते हैं।